हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। ट्रेडर्स, चलिए देख लेते हैं आज कहाँ कहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग के सेटअप्स बने थे। आज के दिन से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। स्टार्ट हम करेंगे निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक का आप चार्ट देख रहे होगे। मॉर्निंग में आज फिर मॉर्निंग रिवर्सल सेटअप हमें देखने को मिला। मॉर्निंग रिवर्सल्स मतलब आप समझ रहे हो, मार्केट मॉर्निंग में किसी एक डायरेक्शन में जाता है, देन रिवर्स करके ऑलमोस्ट पूरे दिन भर उसी डायरेक्शन में चलता है। कल के दिन भी रिवर्सल देखने को मिला था, आज के दिन भी रिवर्सल देखने को मिला था। जब कभी मार्केट स्ट्रांग ट्रेंड में होगा ना, जब भी मार्केट एक स्ट्रांग ट्रेंड में होगा तो रिवर्सल्स आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में दिखेंगे। मतलब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा नीचे आ जाए, फिर रिवर्सल दिख जाए, या फिर मार्केट मॉर्निंग में ऊपर निकल जाए। जैसे कि पहले के मार्केट से, आप पहले के मार्केट्स देख लो, आपको रिवर्सल ज्यादा नजर नहीं आएंगे। ये मार्केट देख लो, मार्केट खुलता था तो इस तरीके से रिवर्स करता था। आप ये देख रहे हो, नीचे आया और यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स कर गया। ये देखो, नीचे आया, यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स कर गया। तो किसी भी स्ट्रांग ट्रेंड के डायरेक्शन में रहता है तो रिवर्सल उस डायरेक्शन में आता है। लेकिन जब मार्केट आके एक रेंज में फंस जाता है, जैसे ये मार्केट साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है अभी, क्लियरली मैं हर रोज मॉर्निंग के स्ट्रीम में आपको बता रहा हूं। तो जब भी मार्केट मॉर्निंग के रेंज में फंसता है, उस समय जो रिवर्सल आता है वो मॉर्निंग के हिसाब से जो फर्स्ट मूव आता है, मतलब यहाँ पे 2 दिन से रिवर्सल्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन कल के दिन आपको रिवर्सल ऐसे भी दिख सकता है मॉर्निंग में। जनरली रिवर्सल्स ज्यादा आते हैं जब मार्केट साइडवेज जोन में रहता है, और जनरली वो जो रिवर्सल्स होते हैं वो पहले मूव के ऑपोजिट रहते हैं, जो कि ऑफकोर्स ऑब्वियस है, तभी उसको रिवर्सल कहा जाता है। तो आज के दिन भी मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा क्योंकि डे हाई इसने क्लियरली ब्रेक नहीं किया था, बट कुछ ना कुछ बायर्स एग्रेसिव वाले ट्रैप हुए होंगे। 920 स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड करते हो तो आपका एसएल यहाँ पे क्लियरली हिट हो गया होगा इस जगह पे आके। लेकिन यहाँ पर मैंने क्लियरली बोला था आपको, मतलब हम सुबह डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में, तो आप लोगों ने, मुझे पक्का उम्मीद है कि बाइंग नहीं करी होगी यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, होल्ड करता है इस जगह के आसपास, और यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद आपको एक मूवमेंट मिलती है। अगर आप देखोगे, आप यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को भी ऐड कर सकते हो। इस जगह पे 1 2 3 टाइम टचेस हो गए थे, मार्केट फॉल किया। मेरा पहला ट्रेड इस जगह पे था, बट इस चार्ट में नहीं था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने पहला ट्रेड अपने निफ्टी के चार्ट में लिया था, जहां आपको मूवमेंट क्लियर नजर आ रही होगी। यहाँ भी आप देखोगे मॉर्निंग में आपको रिवर्सल दिखता है। रिवर्सल के बाद जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया मार्केट, एक बार, दो बार, तीन बार, थर्ड टाइम आके, अगर 1 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो 1 मिनट के चार्ट से आपको फंडा और क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं लॉक कर दूं ताकि ड्राइंग्स खराब ना हो। हाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट जाता है, ये बाय स्ट्रैप हुए क्लियरली, मार्केट यहाँ पे गिरा, बट ये थोड़ी एग्रेसिव एंट्रीज हो जाती है मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे सेटअप्स पे एंटर करना। तो यहाँ पे मैंने एंटर करना प्रीफर नहीं करा। लेकिन उसके बाद मार्केट आता है और यहाँ पे क्लियरली आप देखोगे तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। प्लस एक चीज़, फिब यहाँ पर अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ से यहाँ तक मैं फिब को लगाता हूँ। आप देखो मार्केट 0.5, जो 0.6 हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, यहाँ से नीचे की तरफ आता है। तो ये वाला तरीका, इसको हम कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट, जो मैंने आपको समझा रखा है। और इसको क्या कहते हैं, फिब एक्सटेंशन, जो भी मैंने आपको बता रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके वीडियो देख लेना। तो यहाँ के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो, तो मेरी एंट्री इस जगह के आसपास कहीं हुई थी, तो मेरा मन में क्लियर टारगेट ये वाले लेवल का ही था, इस जगह का ही टारगेट था। ये 1.618 का लेवल है, देखो यहीं से मार्केट घूमा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ के आसपास मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। 5 मिनट के चार्ट में चल के आपको बताता हूँ। 1 मिनट का चार्ट में जनरली नहीं देखता हूँ, बस ये छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो मैं नोटिस करता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे आता है, थोड़ा देर यहाँ हॉल्ट करता है, बट फाइनली इस जगह के आसपास आता है। और ये लेवल भी मैंने आपको दिया हुआ था कि ये वाला जो जोन है वो सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? अगर आप यहाँ टॉप से बॉटम तक लगाते हो तो यहाँ कहीं के आसपास हमारा 0.6 का लेवल आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हो शायद। तो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि 600 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 600 के नीचे मार्केट जाता है और यहाँ से फिर आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है। एक ट्रेड हो गया, काम खत्म, अब इंतजार करते हैं। बैंक निफ्टी में ले चलता हूँ आपको। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पर आया मार्केट, ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे तो ये 0.6 वाला ही जोन था जहाँ पे मार्केट होल्ड कर गया, और यहाँ पे फिर साइडवेज हो गया। अब इस साइडवेज में एक कैरेक्टरिस्टिक देखो, मार्केट पहली बार टॉप से घूमा है, और रिवर्सल की कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई। अगर मार्केट मॉर्निंग में फर्स्ट मोमेंटम करके घूम रहा है और साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर है, तो देखो ये छोटी छोटी डिटेल्स ना अगर आप मिस करोगे तो आप फंसते जाओगे। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। सेम प्राइस एक्शन, एक हैमर कैंडल का एग्जांपल लेना ना, ये सेम कैंडल अप ट्रेंड में अलग तरीके से बिहेव करेगी, डाउन ट्रेंड में अलग तरीके से बिहेव करेगी, और एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में अलग तरीके से बिहेव करेगी। और जो लोग कहते हैं ना माइंडसेट स्ट्रांग रखो, तो माइंडसेट का ये हिस्सा है कि आप किस तरीके से अपने टेक्निकल एनालिसिस को चेंज करते हो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ये रिवर्सल होता है, मैंने अभी कहा आपको, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट दिन भर उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड करेगा जिधर भी मार्केट रिवर्स करेगा। तो ये तो हो गया एक बात मन में रखने की। दूसरी चीज क्या है, ट्रेंड। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में एक हाई इस जगह पे लगता है, निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूं मैं, अगला हाई यहाँ लगता है, उसके बाद नेक्स्ट हाई, कॉन्जिक्यूटिव हाई एक दूसरे के नीचे ही लग रहे हैं यहाँ पे।
और एक चीज़, यहाँ पर एक रेंज बन रही थी, इसको मैं कंसोलिडेशन बॉक्स नहीं कहूँगा, यहाँ पर एक रेंज बन रही थी। रेंज के अंदर आपको बहुत सारे कंसोलिडेशन बॉक्स दिखे होंगे, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बॉक्स दिखा होगा जिसकी एंट्री हमें ट्रेंड के ऑपोजिट मिल रही थी। तो जो करना रिस्की रहता है ये मैंने आपको क्लियरली बता रखा है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक और कंसोलिडेशन बॉक्स मिला जिसकी एंट्री में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। मेरी एंट्री इस वाले रेड कैंडल पे हुई थी। रीज़न क्या था? रीज़न ये था, देखो पहले बार मार्केट में ये डे लो क्रिएट हुआ था, आपको ये डे लो क्रिएट हुआ था, और ये वाली पूरी एंट्री मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर करी थी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन से पहले कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, वो भी बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट थी। बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये डे लो था, डे लो ब्रेक होता है हैमर कैंडल से, और अगर मार्केट को ट्रैप होना है, ये देख रहे हो आप, ये डे लो था, हैमर कैंडल बनी, मार्केट इमीडिएटली ऊपर निकल गया। तो जब मार्केट को हैमर बना के ऊपर जाना होता है तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब मार्केट आपको जल्दी में नजर आएगा क्योंकि सेलर्स ट्रैप हुए। बट यहाँ पे मार्केट तो अपनी प्रीवियस कैंडल का भी हाई नहीं ब्रेक कर पाए, तो कहीं ना कहीं अब बायर्स हैं मार्केट में जो इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो ये रेड कैंडल बनती है, यहाँ के आसपास मैं पुट बाई करता हूँ। जैसे ये रेड कैंडल में थोड़ा देर मार्केट रुका, बट फिर यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ गया। कुछ क्वांटिटी मैंने इस जगह के आसपास एग्जिट कर दी थी, बाकी क्वांटिटी मैंने 42,000 के आसपास एग्जिट करी। तो ये एक अच्छा खासा ट्रेंड कैप्चर हो गया, और जो ये ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस थी वो इससे आप देख सकते हो। और ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको मॉर्निंग एनालिसिस में दिया था। देखो जो लोग नए हैं, 8:30 बजे से हमारी स्ट्रीम होती है हर रोज मंडे टू फ्राइडे, आप उसको ज्वाइन करा करो, आपको मार्केट खुलने से पहले एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। हम ओवरऑल डिस्कशन करते हैं सारी चीज़ों को लेके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम होती है। यहाँ पे आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, फोर्थ टाइम मार्केट यहाँ पर आया हुआ था। फोर्थ टाइम जनरली ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, 100% नहीं रहता बट काफ़ी हाई रहता है। और प्लस आप देखोगे मार्केट ऊपर के लेवल्स को नहीं ब्रेक कर पा रहा था। यहाँ पर भी मार्केट कई बार ट्रेड कर चुका था, ये एक फैक्टर था, ऊपर के लेवल्स नहीं टूट रहे थे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, अगर आप यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को मिलाते हो तो जिनका भी बुलिश बायस रहा होगा ना, वो यहाँ पक्का फंसे होंगे। और हो सकता है कुछ लोग जो बड़ी पोजीशन बना ले उनका स्टॉप लॉस यहाँ हो या फिर इसके नीचे हो। तो मेरी एक्सपेक्टेशन 42,000 की कब हुई, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने लगा, तब यहाँ मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर, और कुछ के लिए मैंने 42,000 का टारगेट रखा। पहला टारगेट मेरा ये डे लो ही था, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता था, काफ़ी अच्छे चांसेस थे। बट यहाँ पे जब मार्केट नीचे सस्टेन किया तो फिर मैंने 42,000 का टारगेट सोचा था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा आज के दिन का दूसरा ट्रेड बना, और उसके बाद यहाँ पे आया मार्केट, इसको रिट्रेस किया। आप देखो रिट्रेसमेंट कभी कभी सक्सेसफुल होता है, कभी कभी नहीं होता है। अब ये सवाल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में कहूँगा कि आप बता दो सर रिट्रेसमेंट कहाँ सक्सेसफुल होता है। तो जनरली मैं एक थंब रूल फॉलो करता हूँ। देखो ये चीज़ समझने में ना आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस का यही तो डिफरेंस होता है। अब या फिर आप एक्सपीरियंस से ये सीखोगे, या फिर अगर कोई आपको घोल के पिलाए तब आपको ये समझ में आएगा कि जनरली मार्केट में कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे बाकी रिटेलर्स को लग रहा है कि चीज़ें होने वाली है, वहाँ वो फेल हो जाती है मोस्ट प्रोबेबली। कल का एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ, शायद इसी में बना था या फिर निफ्टी में बना था, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। हाँ, ये वाला एग्जांपल देखो, कल मार्केट यहाँ डे लो के आसपास रीटेस्ट किया और यहाँ पे ट्रैप बना के ऊपर की तरफ निकल गया। ये प्रॉपर रीटेस्ट था, मार्केट गिरा, यहाँ पे रीटेस्ट का ट्रैप बना के ऊपर चला गया। अब आप पूछोगे सर ये ट्रैप था और आज के दिन निफ्टी बैंक का ये ट्रैप क्यों नहीं बना? क्योंकि अब आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। यहाँ भी मार्केट ऊपर से रिवर्स कर रहा है, बट मार्केट ज़्यादा लंबा मूवमेंट करके आ रहा है। बहुत बड़ी मूवमेंट करने के कारण यहाँ पे सेलर्स की, मतलब एक तरीके से ऐसा मान लो सेलर्स जो हैं वो थक गए हैं, उनकी जो एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी थी वो एग्जिट हो गई है मार्केट से। तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास था, किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं आया था। मार्केट ने आज के डे लो को ब्रेक किया, बट मार्केट का जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ था, इसीलिए ये रिटेस्ट मोस्ट प्रोबेबली फेल हुआ। और ये चीज आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे, जज करना है यहाँ पे, ठीक है, कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा। 100% कभी सही नहीं हो सकते। मैं भी ऐसे कई जगहों पर ट्रैप हुआ जहां पे ब्रेकआउट के बाद फेक रिटेस्ट करके ऊपर चले जाता है, तो वो आप होगे ही, वो पार्ट ऑफ गेम है। बट धीरे धीरे आपकी प्रोबेबिलिटीज क्लियर होने लगेंगी। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया हुआ था इस इंपॉर्टेंट लेवल का, कल का डे लो था। और अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट भी देखना चाहोगे तो वो 42,000 के आसपास ही था, क्योंकि मार्केट में बहुत दिन से एक्सपेक्टेड था 42,000 का लेवल, कई बार यहाँ से घूम जा रहा था। तो एक बार एक्सपेक्टेड था कि 42,000 ब्रेकडाउन करेगा, तो इसीलिए ये ब्रेक जो रिटेस्ट था वो सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ के बाद एक चीज आप देखो, यहाँ पे आया मार्केट और कंप्लीटली ऊपर की तरफ गया। मॉर्निंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके नीचे तो आएगा ही, तभी मैं कहता हूँ बफर लेके चलिए। ये बफर वाला पॉइंट मैंने बहुत बार लॉस करके सीखा था कि कभी भी एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट काम नहीं करता है। कभी कभी आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि मार्केट चल रहा है 43,350 और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में, मतलब मान लो बहुत दिन से फंसा हुआ है और आप सोचो जैसे ही 43,000 आएगा ना मुझे एक जबरदस्त बाय ऑन डिप मिलेगा, मैं तब बाइंग करूंगा 43,000 पे। मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा 43,052 और यहीं से ऊपर चले जाएगा। आपका एक्सपेक्टेशन पे मार्केट आपको मिलेगा ही नहीं। तभी एक सिंगल डॉट लेवल पर नहीं, एक जोन पे काम करो, जो कि मैं 100 पॉइंट के जोन पे काम करता हूँ, +50 पॉइंट
पॉइंट माइनस 50 पॉइंट। तो ये मेरे लिए था कि 950 लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये मेरे लिए ट्रैप जोन है। तो मैं यहाँ बाइंग करने के लिए रेडी था, बट मुझे कोई बढ़िया कैंडल नहीं दिखी। यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी की कैंडल अच्छी नहीं थी, निफ्टी की कैंडल अच्छी थी, बट जब तक मैं इस पर नोटिस करता मेरे से ट्रेड मिस हो गया था, या फिर आप कहो इमीडिएट कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे। यहाँ पे मैं क्या हूँ, मैं एक ट्रेंड वाला ट्रेडर हूँ, तो मैं कैसी मूवमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ, चलो हैमर बनी है, यहाँ से जाए इस तरीके की मूवमेंट करे तो बाइंग करेंगे हम। तो जब ये वाला मूव मेरे से निकल गया तो दिन का प्रॉफिट भी था, तो मैंने छोड़ दिया। नहीं तो ये वाला मूवमेंट मैं कैप्चर कर सकता था, जो ये वाला मूवमेंट है इसको आसानी से पकड़ा जा सकता था, बट फिर मैंने छोड़ दिया। तो दिन में और कोई ट्रेड नहीं लिए। अगर आप एक ट्रेंड ट्रेडर नहीं हो और आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो ये बहुत अच्छा जगह था ट्रेड करने के लिए। ये वाला जोन सेलर ट्रैपिंग जोन था, और निफ्टी में भी मैंने आपको लाइन बना के दे रखी थी कि 17,551 का लेवल नहीं ब्रेक होगा तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे मार्केट में, तब तक ये वाला जो जोन है वो ट्रैप जोन रहेगा, क्या पता हम रिवर्सल प्लान कर सके। तो ये थी आज की एनालिसिस। देखो 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी है, अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे रिक्वेस्ट कर दो, मैं बना दूंगा। एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि पीसीआर के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, और थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट है ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो बनानी है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जेनरिक है, मतलब यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है, बट रिक्वेस्टेड है तो मैं इन दोनों के ऊपर वीडियोस बना दूंगा। छोटी छोटी बनाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में, मतलब डिटेल में, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं। बाकी अगर कोई आप टॉपिक चाहते हो तो वो बता दो। मैं एक वीडियो सोच रहा था कि FII-DI डेटा के ऊपर बनाऊं। आजकल मैंने देखा यूट्यूब पे इसकी चर्चा काफ़ी चल रही है कि FII-DI डेटा देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट क्या जाएगा। आपने देखा होगा हर रोज़ मॉर्निंग में मैं डिस्कस करता हूँ FII-DI क्या होते हैं, इनका डेटा क्या है, वो सब चीज़, बट एग्जैक्टली इसका आउटकम क्या है ना, वो मिसगाइड ना हो, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। अगर आप चाहोगे बनाना तो बना दूंगा मैं। बाकी आप बता देना 2 दिन में आपको क्या चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।